जय श्री कृष्णा। हमारे पेरेंट्स दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हैं। हमारे स्पाउस दुनिया के बेस्ट स्पाउस हैं। हमारे जीवन में जो परिस्थिति चल रही है वो ईश्वर की उस पर अपार कृपा है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ग्रैटिट्यूड हृदय में रखना बहुत उत्तम बात होती है, क्योंकि यही सत्य है। भगवत अंश हमारे अंदर है, अविनाशी का अंश। जब हम इस बात को जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके अंश से ही हम चल रहे हैं, यदि वो प्राण निकल जाते हैं तो हम नहीं हैं, फिर ये काया मिट्टी के समान है। तो जब अविनाशी का अंश हमारे भीतर है तो कहाँ से दुख की बात हो जाती है। दुख के कारण तो अपनी जैसे अज्ञानता में हम स्वयं ही एक क्रिएट कर लेते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। ये सब हमने देखना ही नहीं है। हमने सहज भाव से इस जीवन यात्रा को संपूर्ण कर लेना है। कुछ टास्क थे जिनकी वजह से हमें यहाँ भेजा गया, जो हम पिछली जन्मों में नहीं कर पाए, और वो टास्क तो हमको ही करने हैं। हर जीव को अपने टास्क करने हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये एकांत की यात्रा है। सब यहाँ जुड़ते हैं, एक मेला सा लगता है, संबंध बनते हैं और वो टूट जाते हैं। हर इंसान अपनी सांस पूरी करके जाता है। कोई नहीं किसी के संग जाता। जब से ये सृष्टि बनी यही नियम चला आ रहा है। तो जैसा कि मेरी माँ कहती थी, देखिए मुझे फिर मेरी माँ याद आ गई, कि हम अपनी थाली में देखें कि ईश्वर ने हमें खाने को भोजन तक दिया है। 4 चीज़ से खा रहे हैं तो हम प्रसन्न रहें, दाल रोटी खा रहे हैं तब तो बहुत ही प्रसन्न रहें। और मुझे तो वैसे भी अगर 4 चीज़ें होती हैं तो समझ ही नहीं आता। मुझे एक चीज़ से अच्छा लगता है भोजन करना। और दाल भी अगर नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है? पानी और रोटी खा सकते हैं। क्या पता किसी दिन रोटी भी ना हो प्लेट में, तो भी क्या अंतर पड़ता है? तो पानी पी के भगवान जी का तब भी धन्यवाद करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है तो थैंक यू भगवान जी, और कुछ परिस्थिति ऊंची-नीची है तो भगवान जी से नाराज़ी, ऐसा नहीं। हर हाल में जैसे कहते हैं ना, एक गाँठ बाँध के रखनी है कि नहीं, हर हाल में थैंक यू है भगवान जी को, क्योंकि उनकी वजह से ही हम यहाँ पे हैं। और हमारे पितृ, आजकल पितृ पक्ष चल रहे हैं जैसा कि आप सब जानते हैं। माता-पिता, दादा-दादी, उधर नाना-नानी, और उनके ऊपर, जिनको हमने नहीं भी देखा है, उन सबका हृदय से धन्यवाद, आभार, उनको सम्मान प्रकट करना है। क्योंकि मानव रूप में आज हम यहाँ पृथ्वी पर हैं, तो हम उनके ही द्वारा यहाँ पे लाए गए हैं। तो जो जिनके द्वारा आज हम हैं पृथ्वी पर जीवित, उनका तो हमें हर सांस में आभार करना है, देना है। जब ऐसी भावना हमारे मन में सदा रहती है, तो सोचिए ना कि दुख का कौन सा कारण आ जाता है। क्यों हम किसी से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे लिए कर दे? क्यों कर दे? हम क्यों ना कर दें किसी के लिए? और सबसे बढ़ के हम स्वयं के लिए कर दें। ईश्वर ऊपर देख रहा है, वो हमारे के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ मिल ही जाना है। तो क्यों हम सबसे दुख बनाते हैं? दुख मनाने का हमारे पास कोई कारण वास्तव में तो है ही नहीं। सुख के सागर का अंश भीतर हमारे, तो दुख कहाँ से आ सकता है? आज के लिए बस इतनी ही बात है। आप सबने मेरी बात सुनी। बहुत-बहुत आभार, शुक्रिया आप लोगों का। जय श्री कृष्ण।